तो यूपीएससी के द्वारा एक और पूछा हुआ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। ये 150 शब्दों में लिखना है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का प्रश्न है। तो उत्तर में लिखना है कि किसी देश के विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निधि संसाधनों का प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्र सार्वजनिक रूप से उन सार्वजनिक निधियों पर निर्भर हैं जो कानून के तहत संसद द्वारा विनियोजित हैं। पानी और स्वच्छता जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो सीधे धन के सार्वजनिक विनियोग पर निर्भर करते हैं। यदि सार्वजनिक निधियों का अकुशल उपयोग किया जाता है, देश में सार्वजनिक धन के कम उपयोग एवं गलत उपयोग दोनों के लिए निम्न कारक जिम्मेदार है। गलत संसाधन नियोजन। यह इस तथ्य के कारण है कि सार्वजनिक व्यय एक जटिल रियायती प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से आम जनता के लिए पारदर्शी नहीं है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक निकायों को किसी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना नहीं करना पड़ता है जो उन्हें आमतौर पर अक्षम बनाता है क्योंकि वे सरकारी कोष से सुरक्षित है। सार्वजनिक उपकरणों में विशिष्ट संस्थागत सुधारों के लिए जनता का दबाव जुटाने में राजनीतिक प्रणालियां अपर्याप्त है। कमजोरी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और प्रचलित रिसावों में बजटीय प्रक्रियाओं में बाधाएं, जैसे कि धन के प्रवाह में देरी, खर्च के लिए सहमति के आदेश जारी करने में, राज्यों में केंद्रीकृत होने के निर्णय लेने में आदि अनेक बाधाएं हैं। सिस्टमिक कमजोरी जैसे प्रशिक्षण की कमी, कार्यक्रम प्रबंधन, वित्त लेखा जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए नियमित कर्मचारियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में सरकारी तंत्र की क्षमताओं को कमजोर करने में योगदान दिया। लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। तो उत्तर में लिखना है कि निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालयों के उपयोग के संदर्भ में भ्रष्टाचार की व्याख्या व्यापक अर्थ में की जाती है। लोक सेवक की आदर्श भूमिका और कर्तव्यों से कोई विचलन भ्रष्टाचार माना जा सकता है। भ्रष्टाचार लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप अधिकार का दुरुपयोग करता है जो मौद्रिक होने के साथ साथ गैर मौद्रिक भी हो सकता है। सामान्यतः कर्तव्य के प्रदर्शन में भ्रष्टाचार के गैर मौद्रिक रूप सम्मिलित है। यह एक व्यवहार की ओर ले जाता है जो सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है। इसमें रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, गलत फहमी आदि सम्मिलित है। कर्तव्य से विचलन के विभिन्न रूप जहां व्यक्तिगत हितों को सम्मिलित किया जाता है निम्न है। गबन, यह उन लोगों द्वारा संसाधनों की चोरी है जिन्हें संसाधनों का प्रशासन करने के लिए कहा जाता है। भाई भतीजावाद, इसके अंतर्गत एक लोक सेवक अपने परिजनों और परिवार के सदस्यों का मुख्य रूप से एक पद या नौकरी प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। धोखा, यह एक वित्तीय अपराध है। धोखाधड़ी में सूचना, तथ्य और विशेषज्ञता का हेरफेर या विरूपण सम्मिलित होता है। धोखाधड़ी तब होती है जब एक सार्वजनिक अधिकारी जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए आदेशों या कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है तथा अपने निजी लाभ के लिए सूचना में प्रवाह में हेरफेर करता है। रिश्वत, यह भ्रष्टाचार का वह रूप है जो आधिकारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए एक भ्रष्ट संबंध में लिया जाता है। यदि कोई नीति निर्माता समाज के कुछ वर्गों को व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त किए बिना किसी को कुछ लाभ देने के लिए गैर उद्देश्यपूर्ण विचार पर निर्णय लिया जाता है तो यह निर्णय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
इसलिए जब भी लोक सेवक ऐसे उपायों से कार्य करते हैं जो उनके लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। यह विचलन ही भ्रष्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। तो यह जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, एक बहुत ही सबसे ज़्यादा मुद्दा ये रहता है कि लोग कहते हैं कि जो प्रशासन है वो पैसे वालों के लिए ही कार्य करती है। अगर जहाँ भी ऐसा कार्य होता है यानी कि वहाँ की जनता मूर्ख है या फिर जो प्रशासन में लोग हैं वो गलत है। क्योंकि जब आपको सैलरी दी जाती है तो आपको इसीलिए सैलरी दिया जाता है ताकि आप अपने एरिया में कानून व्यवस्था को मजबूत करके रखें। क्या गलत है क्या सही है जानकार होना चाहिए। अब जब पैसा लेकर काम करते हैं तो रिश्वत के आरोप में तो ऐसे ही वो पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो ये गलत बात है। ये जो लोग कहते हैं वो बहुत ही गलत है, गलत सोच वाले लोग कहते हैं। हालांकि भारत की प्रशासनिक तंत्र कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन में जो भी लोग हैं वो पैसे के लिए गया है। बाकी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।